कक्षा 12 को मैथ्स में, जैसा कि मैं पहले समाकलन आरंभ किया था, समाकलन के ही कुछ प्रश्न मैं आज बताऊंगा और आशा करते हैं कि आप लोग सीखेंगे। ये आज मैं चाह रहा हूँ प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आपको बताऊं। प्रतिस्थापन यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो कैसे होता है, ऐसे सवाल आप लोग कोशिश करिएगा समझने का। जैसे कि मान लें I बराबर इंटीग्रल 2x + 3 का होल स्क्वायर dx है। आपको कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं बताया गया है जिससे आप इसका समाकलन आसानी से कर सकें। इसके लिए आपको एक फार्मूला मालूम है x के पावर n का, तो उसके रूप में बनाने के लिए इस 2x + 3 को मानना पड़ेगा लेट 2x + 3 = t। इसको t के रूप में मान लेंगे। मानने के बाद इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो 2 × 1 + 0 = होगा dt dx। dt dx, dt/dx पाते dt dx। अब ये 2 को उधर ले जाओ, dx को इधर लाओ, तो dx = हो जाएगा 1/2 dt इस रूप में। अब चले आओ प्रश्न पे, इसलिए I अब देखिए इंटीग्रल 2x + 3 की जगह पर t लिख देंगे, t² होगा, और dx की जगह पर 1/2 dt लिखेंगे। 1/2 अचल राशि है, उसको बाहर करेंगे, 1/2 इंटीग्रल t² dt फिर = 1/2 t² का समाकलन करें, t³ + 3 तो समाकलन का चिन्ह हटता है, तो समाकलन कांस्टेंट लगता है। अब ये 1/6 और ये t का मतलब t का वैल्यू रखें 2x + 3 इसका होल स्क्वायर प्लस यही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, I = इंटीग्रल sin 2x + 1 dx। आपको sin x dx का फार्मूला मालूम है, इसका फार्मूला नहीं मालूम है। आप 2x + 1 को मान लीजिए लेट 2x + 1 = t। आप इसमें डिफरेंशिएट करोगे तो 2 × x का अवकलन 1 और +1 का अवकलन करोगे 0 होगा, = dt dx होगा। ये dx इधर लाओ, dx = 1/2 dt यहाँ भी होगा। फिर I बराबर ये होगा 1/2 को पहले ही बाहर करो, sin t dt। अब आपको मालूम है sin t का इंटीग्रेशन -cos t होता है, तो -1/2 cos t + c = -1/2 cos t का मान रखेंगे 2x + 1 + c। ये आंसर हो गया। इस तरह से आप सवालों को करेंगे। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे e के पावर I = इंटीग्रल e⁴x dx। यहाँ 3x को t मानोगे, 3x को t मानोगे, फिर अवकलन करोगे तो 3 × 1 होगा, = dt dx होगा। dx को इधर लाओगे, = 1/3 dt होगा। बच्चों फिर ये I = 1/3 को बाहर लिखो, e⁴t लिखो, क्योंकि 3x को हमने t माना है, e⁴t dt होगा। फिर = 1/3 इंटीग्रल e⁴t dt का वैल्यू e⁴t होता है प्लस c हो गया, फिर = 1/3 e⁴3x + c। ये आपका आंसर। इस तरह से आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीन को उदाहरण मैंने दिया प्रतिस्थापन का, आप करेंगे और भी मैं कुछ उदाहरण लेकर के बताने का प्रयास करता हूँ। और
ये जितना इस बार फिर बोर्ड पर जाएगा एक बार और मैं करूँगा और फिर उसके आधार पर आप प्रैक्टिस करिएगा, करने का प्रयास करिएगा। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इंटीग्रल I इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 माइनस 3x dx। बच्चों आपको इंटीग्रल 1/x dx का फॉर्मूला मालूम है। यहाँ पर 4 माइनस 3x को t मानिए, लेट 4 माइनस 3x इक्वल टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करिए 0, 4 का होगा 0 होगा, माइनस 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होगा इक्वल टू डी 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 एक्स। फिर इसलिए डी एक्स इक्वल टू -1/3 डी टी हो। अब वहाँ चले आइए सवाल में, इसलिए आई इक्वल टू -1/3 इंटीग्रल 1/3 डी टी होगा। फिर इक्वल टू -1/3 लॉग टी प्लस इक्वल टू -1/3 लॉग टी का वैल्यू है 4 माइनस 3x प्लस। एक उदाहरण और करने जा रहा हूँ, आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो सके इसके लिए प्रयास है। जैसे सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, आई इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x है dx है। आपको इंटीग्रल सेक स्क्वायर x dx का फार्मूला मालूम है। इंटीग्रल सेक स्क्वायर x dx का फार्मूला जब मालूम है तो उस फार्मूले का यूज करिए। इसके लिए मानिए लेट 7 माइनस 4x इक्वल टू t, फिर अवकलन करेंगे, ये -4 इंटू 1 इक्वल टू डी 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 एक्स होगा। फिर डी एक्स इक्वल टू -1/4 डी डी हो। therefore I इक्वल टू -1/4 इंटीग्रल सेक स्क्वायर t डी टी हो। फिर इक्वल टू -1/4 इंटीग्रल सेक स्क्वायर t डी टी का वैल्यू होता है tan t और होगा प्लस इक्वल टू -1/4 tan t मीन्स हो जाएगा वैल्यू 7 माइनस 4x प्लस क्या आंसर होगा। और भी क्वेश्चन मैं करूँगा, जैसे मान लो इंटीग्रल 1/i इक्वल टू इंटीग्रल 1/x माइनस 2 ब्रैकेट में और फिर अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। बच्चों यहाँ पर इसको t माने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, पहले क्रिया हम करेंगे इस क्वेश्चन, उसके बाद ही मानने लगा इक्वल टू इंटीग्रल 1/x माइनस 2, फिर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख दिए, प्लस 2 स्क्वायर लिखे और -1 लिख दिए। बच्चों ध्यान देना है, आपको ध्यान इसलिए देना है कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 था, मैंने इसको स्क्वायर में बनाया, पूर्ण वर्ग बनाया, होल रूट के फॉर्म में बनाया। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर लिखा, -4x को 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिखे, 4x आ जाएगा। फिर a स्क्वायर माइनस 2ab हुआ, प्लस b स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए 2 का स्क्वायर लिखे, यहाँ 4 हो गया, लेकिन यहाँ 3 था तो 4 में से 1 घटा दिए तो 3 आ जाएगा। अब इक्वल टू इंटीग्रल 1/x माइनस 2 अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा और फिर होगा -1। अब x माइनस 2 को t माने, लेट x माइनस 2 इक्वल टू t, therefore 1 इक्वल टू dt dx।
therefore dx equal to dt। अब चला ये प्रश्न पे r equal to इंटीग्रल 1 upon t under root t square minus 1 dt। ये होता है sec इनवर्स का फॉर्मूला, sec इनवर्स प्लस इक्वल टू sec इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस आंसर हो गया। बच्चों इस तरह से आप प्रतिस्थापन के जो पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा आप लोग बड़े ही आसानी से करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।